बच्चों, आप लोगों का मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को संस्थान तथा ट्रेड एवं उसमें रिलेटेड थ्योरी टॉपिक क्या है उसके बारे में बताऊंगा। तो हमारा संस्थान राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैसर बाजार संत कबीर नगर है। व्यवसाय ICTSM का पूरा नाम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस है। इसे हिंदी में सूचना संचार तकनीकी अनुरक्षण प्रणाली कहा जाता है। और मेरी टॉपिक है आज MS वर्ड की विशेषताएं। MS वर्ड की विशेषताएं जानने से पहले हमें MS वर्ड होता क्या है उसको जान लेना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि MS वर्ड होता क्या है। बच्चों, MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है और ये MS ऑफिस का एक पार्ट होता है। तो MS ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसमें ऑफिस के सभी कार्य सरलतापूर्वक संपन्न होते हैं। और जो MS ऑफिस नामक पैकेज 19 नवंबर 1990 में आया था मार्केट में, और तब से लेकर के आज तक इसके नए नए संस्करण विभिन्न खूबियों लिए मार्केट में अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। जैसे हमें MS वर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि सरकारी कार्यालयों में या प्राइवेट कार्यालयों में या निजी कार्यालयों में या निजी कार्यवश किसी भी अवस्था में हमें MS वर्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। तो कार्यालयों के दस्तावेज, जैसे कार्यालय में किसी भी दस्तावेज को बनाने के लिए हमें MS वर्ड एक ऐसा पैकेज है या MS ऑफिस का ऐसा पार्ट है जिसमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग की जा सकती है या उसे बनाया जा सकता है। निजी कार्यों में भी हमें तमाम दस्तावेज को तैयार करना पड़ता है जिसका हम प्रयोग MS वर्ड में ही करते हैं या MS वर्ड के द्वारा ही करते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए किसी को निजी तौर पे एक लेटर बनाना है तो वो उस लेटर को या तो टाइपराइटर के द्वारा टाइप करेगा। टाइपराइटर में टाइम भी लगती है और उसमें वो क्वालिटी भी नहीं आती है। लेकिन MS वर्ड नामक पैकेज में हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसी भी फॉन्ट को टाइप करना या लेटर बनाना सुविधाजनक होता है। चलिए अब जानते हैं MS वर्ड की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। तो MS वर्ड की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब उसमें से एक प्रमुख विशेषता होती है एडिटिंग। एडिटिंग को हिंदी में संपादित कहते हैं या संपादन करना। जैसे आप MS वर्ड में कोई एक लेटर बनाए हैं, उस लेटर के बीच में गलतियां हो सकती हैं या हुई हैं, उसे सुधारने के लिए हम एडिटिंग नामक कमांड का या टूल बार के फॉर्मेट मेनू बार में जा कर के वहाँ से एडिटिंग नामक ऑप्शन चूज करके कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें जहाँ पे टेक्स्ट गलत है या अक्षर गलत है वहाँ पे क्लिक करेंगे और कर्सर वहाँ ब्लिंक करने लगता है और हम वहाँ पे उस जो गलत वर्ड है उसे सुधार कर सकते हैं। MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट की प्रिंटिंग से पहले जांच कर उसमें जो भी गलतियाँ हो उसे संशोधित कर सकते हैं एवं नया टेक्स्ट
जोड़ सकते हैं, पुराना टेक्स्ट को हटा सकते हैं। ऐसी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग टूल बार में ही हो पाता है, या एडिट जब करते हैं तभी संभव होता है। और इसलिए एडिटिंग की जो प्रक्रिया है वो MS वर्ड के लिए खास बनाती है। यह अन्य पैकेजों में भी होती है, लेकिन MS वर्ड की जो टाइपिंग होती है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। आगे चलिए देखते हैं। अगला नेक्स्ट है उसकी खूबियाँ, फॉर्मेटिंग। तो MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट को सुंदर और आकर्षक बनाने की तकनीक फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती है। इसमें टेक्स्ट की फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम, फॉन्ट कलर इत्यादि आसानी से बदला जा सकता है। जैसे इसको समझते हैं कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। फॉर्मेटिंग एक टूल होता है, और फॉर्मेटिंग दो तरह की होती है। एक फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को खाली कर देना, और एक फॉर्मेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना या संवारना। तो हमें यहाँ सजाने और संवारने से तात्पर्य है। तो इसमें हम कैसे सजाएंगे संवारेंगे देखते हैं। जैसे हम कोई लेटर टाइप किए, उस लेटर में जो फॉन्ट है या जो शब्द हैं वह कितना बड़ा है, कितना छोटा है, फॉन्ट साइज नामक ऑप्शन से चूज करके उसके साइज को बदला एवं घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब बारी आती है फॉन्ट स्टाइल। अब निर्भर ये करता है कि हम जो वर्ड टाइप किए हैं या जो टेक्स्ट हमारा है उसकी फॉन्ट स्टाइल कैसे रखते हैं, चाहे वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, वे हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। तो जैसा इच्छा हमारी होती है, जैसा उसकी खूबसूरत दिखता है उस पेज पे, उसी के अनुसार उसको सेट कर दिया जाता है। फॉन्ट नेम, जैसे फॉन्ट नेम अलग अलग या कई तरह के फॉन्ट नेम्स होते हैं। जिस फॉन्ट नेम को हम चूज करते हैं वह उस प्रकार की स्टाइल में शो करता है, जैसे कैलिबरी और बोल्ड इटैलिक, जैसे कैलिबरी हुआ, एरियल ब्लैक हुआ, एरियल हुआ, अपराजित हुआ, या हिंदी में अब जाइए तो कृतिदेव हुआ, कुछ भी हुआ। और जो इंग्लिश में जब सीधा सीधा इंग्लिश टू हिंदी लिखते हैं उसमें मंगल हो गया। तो ऐसे लिखने के लिए, मंगल लिखने के लिए हमें अलग से मंगल फॉन्ट डालना पड़ता है। तो ये सब फॉन्ट नेम होते हैं जिन्हें हम चूज करके अपनी मनमाफिक या हमें जैसी आवश्यकता पड़ती है उसे लिखते हैं या लिखा जा सकता है। अब आती है बारी फॉन्ट कलर। तो बच्चों, हमारे जो पेज टाइप हो रहे हैं या जो पेज हम टाइप करते हैं या जो पेज टाइप करवाते हैं उसमें फॉन्ट का कलर कैसा होना चाहिए, उसका बॉर्डर कैसा होना चाहिए, ये तो बॉर्डर की बात है। लेकिन फॉन्ट कलर, कौन से टॉपिक का फॉन्ट कैसा होना चाहिए, ये फॉर्मेटिंग करते समय उसको सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है फॉन्ट कलर दे करके। अगर फॉन्ट कलर नहीं भी देते हैं तो उसको फॉन्ट जो होता है अलग तरह से दिखता है। जैसे ही फॉन्ट कलर चेंज कर देते हैं उसका लुकअप बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये रहा फॉर्मेटिंग। अब हम आपको आगे बताते हैं प्रिंटिंग। MS वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट को प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट किया जा सकता है। किसी भी टेक्स्ट को एक बार टाइप करने के बाद कई बार इसकी कॉपी प्रिंट की जा सकती है।
बच्चों हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि एक लेटर टाइप किया गया, उसकी एडिटिंग के चेक कर लिया गया कि इसमें कुछ संशोधन है या नहीं। उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग की गई। फॉर्मेटिंग के बाद उस पेज को सेव करके रख दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पे उसकी यूज करते हैं। जैसे प्रिंट करने के लिए, तो जो पेज हम तैयार किए हैं या जो टेक्स्ट को हम प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर रहे हैं, वो एक ही बार टाइप करना पड़ता है हमें, बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब पेज को हम टाइप करके तैयार कर लेते हैं तो उसको प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करके हम हार्ड कॉपी रख लेते हैं और सॉफ्ट कॉपी को सिस्टम में हम सेव कर देते हैं, जिसे भविष्य के हमें आवश्यकता पड़ने पर प्रिंट किया जा सकता है। यह क्रिया कई बार की जा सकती है या अनेकों बार किया जा सकता है, इसकी कोई गिनती नहीं होती है। तो बच्चों ये रहा प्रिंटिंग। आगे देखते हैं सेव डॉक्यूमेंट। अभी तक हमने देखा एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग। तो जब हम एडिटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं या फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके बाद आता है हमारा अगला नंबर सेविंग डॉक्यूमेंट। सेविंग क्या होता है सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखते हैं। एमएस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट को अपने डिस्क में स्टोर किया जा सकता है, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम कोई फाइल या कोई लेटर एक बार तैयार कर लेते हैं तो उसे बार बार टाइप ना करना पड़े, ऐसी अवस्था को या ऐसी समस्या से बचने के लिए हमें उसे या उस डॉक्यूमेंट को कहीं पर या डिस्क में किसी भी भाग में रख कर सुरक्षित कर लेना पड़ता है। जब हम सेव कर लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वह डॉक्यूमेंट भविष्य में पुनः यूज कर सकते हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत अगर चेंजेस है तो चेंज कर सकते हैं, अन्यथा चेंज करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है और न ही टाइप करने की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों सेव दो तरह से होते हैं। ये रही सेव की प्रक्रिया, लेकिन अगली प्रक्रिया सेव एज होती है। सेव एज में होता ये है कि जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव है वो दोबारा सेविंग या सेव के माध्यम से सेव नहीं होगा या रीनेम नहीं होगा। इस प्रक्रिया को रीनेम करने के लिए या दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम सेव एज नामक कमांड का या ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जिसे रीनेम करके उस फाइल को मनमाफी जगह पे स्टोर कर देते हैं। तो ये रहा सेविंग डॉक्यूमेंट। आगे हम बताते हैं आपको स्पेल और ग्रामर चेक। एमएस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट की स्पेल एवं ग्रामर की गलतियों की जांच करता है। वर्ड की अपनी एक डायरेक्टरी होती है, जिसमें वो टाइप किए गए शब्दों का मिलान कर लेता है। हम इसे समझते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम कोई लेटर बना रहे हैं, उसमें जो स्पेलिंग हम टाइप करते हैं वो गलत है या गलत टाइप हो गई या मिस्टेक से गलती से कुछ और शब्द टाइप हो गया, तो उसमें जो डिक्शनरी अवेलेबल होती है या डायरेक्टरी जो अवेलेबल होती है, उसमें जो शब्द अवेलेबल होता है उसके अनुसार वह उसे देखते चलता है और हमें बताता है कि आप जो वर्ड टाइप किए हैं वो गलत है। वो उसे संकेत के माध्यम से संकेत कर देता है या उससे संबंधित वर्ड हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगर वह सही है तो हम उस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, अन्यथा हम उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों अगला जो इस वर्ड की विशेषता होती है
वह वर्ड आर्ट या क्लिप्स आर्ट होती है। शब्दों को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करना वर्ड आर्ट कहलाता है। क्लिप आर्ट से हम विभिन्न प्रकार के चित्र डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर बना रहे हैं उसे प्रभावी तरीके से दर्शाने के लिए हम वर्ड आर्ट नामक ऑप्शन को चूज करते हैं और उसमें जो भी चीज़ें हम चूज करते हैं या लगाते हैं वो बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत होता है या ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत होता है। उसे हम मन माफिक या जैसी जहाँ की आवश्यकता होती है वैसी उसे रूप देते हैं। और साथ ही हमें जहाँ पर एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट की आवश्यकता होती है, क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर डॉक्यूमेंट को हम या लेटर को एक आकर्षक रूप प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटो करेक्ट। बच्चों, हम ऑटो करेक्ट नामक आप विशेषता को एमएस वर्ड की जो विशेषता है उसके बारे में बताते हैं। एमएस वर्ड का यह गुण हमारे टेक्स्ट में टाइप किए गए शब्दों को स्वतः ही ठीक कर देता है, लेकिन इसके लिए शब्दों का पहले से संग्रहित होना आवश्यक होता है। जैसे हम एक लेटर तैयार जब करते हैं तो उस अवस्था में पहले से कोई लेटर टाइप किए हैं और उस लेटर में बहुत सारे शब्दों का संयोजन होता है। इसके बाद हम दूसरा कोई लेटर अगर तैयार करते हैं तो जो लेटर उससे मैच करता है वो हमारे सामने प्रस्तुत करता जाता है कि ये चीज़ है। सपोज दैट मान लीजिए कि वर्ड है मोहन या एप्पल या कोई भी वर्ड है वो उसमें है, वो हमारे सामने विथ स्पेलिंग प्रस्तुत कर देगा। अगर वो हमारे काम का है तो हम उसे यूज़ करते हैं, अन्यथा जो वर्ड हम टाइप कर रहे हैं वो वर्ड टाइप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू बच्चों। अगली टॉपिक हम आपको अगले टर्न में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।